नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मूवी द प्लेटफॉर्म 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म मूवी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस मूवी की कुछ खास बातें आपको बता ताकि आपको इस मूवी में कोई कंफ्यूजन क्रिएट न हो। यह मूवी सेल के बारे में बताया गया है। इसमें लोग अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आते हैं। इस सेल में आते तो अपने मन से है लेकिन जा नहीं पाते अपने मन से, क्योंकि इस सेल का जो फाउंडर है वो नियम बनाया होता है कि आप अपने मन से बाहर नहीं जा सकते। अगर इस सेल के बारे में किसी को पहले से पता होता कि इस सेल में क्या क्या होता है तो लोग यहाँ आना कभी नहीं पसंद करते, क्योंकि यह सेल बहुत ही खतरनाक है। इस सेल को बनाया गया है जैसे कि मौत का कुआं। इसमें फाउंडर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मेरे हिसाब से कि लोग इस स्थिति में कैसा रिएक्शन देते हैं। मूवी प्लेटफॉर्म 1 में उस सेल में काम कर रही इमोगरी को भी पता नहीं होता कि इस सेल में क्या चल रहा है, जो कि वो उस सेल में 25 साल से काम कर रही होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको प्लेटफॉर्म 2 की मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो एक पिरामिड पे खेल रहे होते हैं, यानी कि उस पर चढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद में हम उस सेल के बाहर के कर्मचारी को देखते हैं जो सभी कैदियों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सभी लोगों से उनके गिल्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं और उन लोगों की डिशेस पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों की कौन सा खाना पसंद है। जो तुम लोगों का खाना पसंद होगा वही सेल में आपको मिलेगा। फिर अगले सीन में हमें सेल नंबर 24 दिखाया जाता है, जिसमें दो लोग होते हैं। एक लोग का नाम प्रेम पुगान होता है और दूसरे लोगों का नाम जिमियाटिन होता है। प्रेम पुगान एक प्रकार की आर्टिस्ट थी। उसके आर्टिस्ट की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका पश्चाताप करने के लिए वो इस सेल में आई होती है। और उसका जो पार्टनर होता है जिमियाटिन, वो बहुत गुस्से वाला होता है। वो एक बार गुस्से में अपने माँ बाप को जिंदा जलाने वाला था और वो इसका पश्चाताप करने के लिए इस सेल में आए होते। जिमियाटिन इंटरव्यू में ही बता दिया था कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है और प्रेम पुगान बता देती है कि मुझे चिकन टिक्का पसंद है। तभी थोड़ी देर के बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है खाने के लिए। खाने में पिज्ज़ा नहीं होता। अब जमियाटिन को पिज्ज़ा न मिलने की वजह से उससे बहुत गुस्सा आने लगता है। तब तक उसके ऊपर लेबल वाले बताते हैं कि तुम्हारा खाना प्लेटफॉर्म नंबर 21 वाले खा लिए हैं, और हाँ, तुम किसी दूसरे का खाना नहीं खा सकते। नहीं तो अगर तुम किसी दूसरे का खाना खाओगे तो तुम्हारे नीचे वाले लेबल वाले तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारा नियम तोड़ा जाएगा, जो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए तुम किसी दूसरे का डिश मत खाओ। तो प्रेम पुगान कहती है कि तुम मेरा खाना खा लो। तो जिमियाटिन खा लेता है। प्रेम पुगान अपने ऊपर वाले लेवल से पूछती है कि इस सेल में कुल कितने सेल हैं। तो ऊपर वाले बताते हैं कुल 333 सेल है इसमें। प्रेम पुगान जिमियाटिन से बताता है कि यहाँ पर 1 महीने के बाद सभी का सेल बदला जाता है। वो कभी ऊपर हो सकता है, वो कभी एकदम नीचे हो सकता है। कभी कभी तो नीचे वाले तक खाना नहीं पहुँचता, लेकिन जिस हिसाब से नियम का हम फॉलो करेंगे तो सभी लोगों तक खाना पहुँच जाएगा। और यह प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है, तो 2 मिनट में जो तुम्हें खाना हो उसको खा सकते हो। लेबर नंबर 23 के लोग बताते हैं कि जो नियम से रहते हैं, जो दूसरे का खाना नहीं खाते उन्हें लोयलिस्ट कहा जाता है, और जो दूसरे का खाना खा लेते हैं उन्हें बारबेरियन कहा जाता है, जो कि वो लोग एकदम सही नहीं हैं। अब तुम लोगों का जो डिशेस था वो प्लेटफॉर्म नंबर 21 वाले खा लिए हैं, यानी कि वो बारबेरियन थे, वो खाना खा लिए हैं। अभी ऊपर से आ रहे हैं वो लोग, उन लोगों को मारना है। तो तुम लोग तैयार भी रहो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 22 वालों को मार रहे हैं। तो तुम लोग भी तैयार रहना। अगर हम लोग नहीं मार पाएंगे तो तुम लोग उन लोगों को जान से मार देना, ताकि खाना नीचे वालों तक पहुंच सके। यह बात सुनकर जिमियाटिन एकदम डर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ देखने में हाई फाई था लेकिन उसका दिल एकदम कमजोर था, एकदम उसकी फटी पड़ी हुई थी। तो प्रेम पुगान फटाफट अपने बेड को तोड़ती है और हथियार उसको बना लेती है बारबेरियन से लड़ाई करने के लिए। अब ऊपर से बारबेरियन आ रहे होते प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे। उन लोगों से जमकर फाइटिंग होती है और वहां पर उसका एक साथी, प्लेटफॉर्म नंबर 23 का एक साथी मारा जाता है और वहां पर कुछ खाने गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर एकदम हीट होने लगता है। तो उस प्लेटफॉर्म पे फटाफट जो खाना गिरा होता है उसे नीचे गिरा देते हैं, तब जाके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब वो लोग लड़ते लड़ते प्लेटफॉर्म नंबर 24 पे आ जाते हैं, यानी कि प्रेम पुगान वाले शेल में आ जाते हैं।
और जेमियाटिन उन दोनों का फाइटिंग देखकर एकदम डर जाता है। उन दोनों के जमकर फिर से फाइटिंग होती है, लेकिन उसका एक साथी जलकर मर जाता है, जो कि प्रेमपुआन उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती। फिर से प्लेटफार्म नीचे की तरफ जाने लगता है और प्लेटफार्म नंबर 24 पे भी कुछ खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ भी एकदम वो प्लेटफार्म हीट होने लगता है। तो वो लोग फटाफट उस खाने को प्लेटफार्म पर गिरा देते हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। लेवल 23 वाला आदमी जो जिंदा था वो प्रेमपुआन और जेमियाटिन को बताता है कि हम लोगों का एक मास्टर है, जो एक टाइम था जब वो ऐसे सेल में चला गया था जहाँ पर खाना पहुँचना एकदम नामुमकिन था। अपने आप को संभाल के रखा और सभी लोगों को खाना बराबर तक पहुंचाया, और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो पैर का मांस काटकर खुद खाया और जिनको जरूरत थी उनको खिलाया। इसलिए हम लोग उसे मास्टर की उपाधि दिए हैं। हम लोग उसकी बात को नहीं टालते, हम लोग उसकी बात को मानते हैं। एक दिन बीतता है, प्लेटफॉर्म पर खाना आता है, सब लोग खाना खा रहे होते हैं। जेमियाटिन के पास उसका पिज्ज़ा आ जाता है, वो खाना खा रहा होता है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 23 वाला आदमी होता है वो उसके पार्टनर के हिस्से का खाना डस्टबिन में डाल देता है, जिसे देखकर जेमियाटिन कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, उसका खाना बचा है तो कोई ना कोई खा लेगा। वो आदमी कहता है कि नहीं, जो आदमी मर गया उसका हिस्से का खाना कोई नहीं खाएगा, ये मास्टर का नियम है। अगर हम लोग मास्टर का नियम तोड़ेंगे तो यानी कि हम लोग मारे जाएंगे, तो हम लोग इस नियम को नहीं तोड़ सकते। मैं इस बाइबेरियन को लेकर एकदम नीचे की तरफ जा रहा हूँ और तुम लोग भी नियम कभी मत तोड़ना। एक दिन जेमियाटिन उस मरे हुए लेडीज का खाना खा लेता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे मरी हुई होती है, जिसे उसके ऊपर वाले देख लेते हैं कि यह उसका खाना खा लिया, यानी कि नियम को तोड़ दिया है। तो इस हिसाब से सब लोग उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, यानी कि वो लोग भी खाना खाने लगते हैं दूसरों का। दोनों लोगों का महीना पूरा होता है। सेल में सभी आदमियों का सफल किया जाता है, यानी कि सभी का अदला बदली किया जाता है। जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वो लोग सेल नंबर 180 में होते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि हम लोग सेल नंबर 180 में हैं, तो उन लोगों को एकदम टेंशन होने लगती है, क्योंकि सेल नंबर 180 तक खाना पहुंचता ही नहीं, वहां तक सिर्फ खाली बर्तन पहुंचता है। अब वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे तैसे करके कुछ दिन बीतता है। उसके बाद उन लोगों की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है, उन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। जेमियाटिन सोचता है कि मैं अपने पार्टनर को मारकर खा जाऊं जिससे कुछ दिन जिंदा रह सकूं, लेकिन वो सोचता है कि यह नियम के खिलाफ है, अगर मैं किसी को मार दूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तब तक उसके ऊपर वाले लेवल के लोग आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन प्लेटफॉर्म नंबर 24 में था, वो किसी दूसरे का खाना खा लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। तब इन लोगों के ऊपर वाले लोग इनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन से प्लेटफॉर्म में थे। तो प्रेमपुआन बताता है कि हम लोग 46 प्लेटफॉर्म पे थे। वो कहता है कि अब वो मास्टर आएगा, उसको सजा देगा। मास्टर यानी कि दागिन बाबी। वो दागिन बाबी लोगों की गलती करने के बाद किसी का हाथ काट देना, किसी का आंख निकाल देना, किसी का पैर काट देना, वो बहुत बेरहमी से सजा देता है, जिससे लोग डरते थे उससे। यह सब बात जेमियाटिन सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मेरा क्या हाल होगा। वो अपने आप को खुद जला लेता है, यानी कि वो खुद अपने आप को सुसाइड कर लेता है, जिसे देख कर प्रेमपुआन को बहुत टेंशन हो जाता है। वो बहुत रोने लगती है। जैसे तैसे करके धीरे धीरे दिन बीतता है और धीरे धीरे वो महीना समाप्त भी होता है। उन लोगों को फिर से सफल किया जाता है। जब प्रेमपुआन का नींद खुलती है तो ये लोग सेल नंबर 8 पर होते हैं। उसका पार्टनर मारा जा चुका होता है। उसको एक नई पार्टनर मिलती है जिसका नाम सहाबत होता है और उसका हाथ एक कटा होता है। इस सेल में आने से पहले सबको एक सामान दिया जाता है, जो उसका फेवरेट होता है वो उस सेल में लेकर जा सकता है। तो सहाबत तकिया लेकर आई होती है। अब ये लोग सेल नंबर 8 में होते हैं, तो इन लोगों को खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली जाती है, जो कि आसानी से ये लोग खा लेते हैं और दूसरे के हिस्सा नहीं खाते, जो कि नियम के उल्लंघन होगा। तो ये लोग दूसरे का हिस्सा नहीं खाते ताकि ये खाना नीचे तक पहुंच सके। सहाबत का फेवरेट बैर था, तो वो हमेशा बैर ही खाया करती थी। अब ये लोग प्लान
बनाते हैं कि हम लोग दागिन बाबी के विरुद्ध लड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उनका खाना कोई नहीं खा पाता, उन लोगों का खाना वेस्ट करना होता है मरे हुए लोगों का। तो कम से कम मरे हुए लोगों का खाना जो बचा होता है, जो नीचे के लोग हैं, कम से कम उनको मिल जाए। लेकिन दागिन बाबी के अनुसार वो खाना वेस्ट हो जाना चाहिए, तो ये लोग उसी की बात को लेकर लड़ना चाहते हैं, यानी कि इस नियम को खत्म करना चाहते थे ये दोनों लोग। अब अपनी टीम ये लोग बढ़ाते हैं, वो लोग बताते हैं कि हम लोग दागिन बाबी से लड़ के उस नियम को तोड़ेंगे ताकि ये खाना सभी लोगों तक पहुंच सके। काफी लोग इनके टीम में जुड़ जाते हैं और ये लोग जमकर दागिन बागी के टीम से लड़ते हैं और काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। कुछ लोग प्रेम पुगान का साथ नहीं देते तो वो लोग अपने ही सेल में होते हैं, जो साथ देते हैं वो सेल के नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तभी कुछ दिन के बाद दागिन बाबी आता है, उसको पता चल गया था कि हम लोगों के खिलाफ कोई यहाँ पे बगावत कर रहा है, तो वो आता है। तब दागिन बाबी को पता चल जाता है कि यही दोनों लोग बगावत कर रहे हैं, तो दागिन बाबी प्रेम पुगान का हाथ काट देता है, सहाबत को एकदम नंगा करके नीचे की तरफ छोड़ देता है कि जो लोग भूखे हैं वो लोग इसे मारकर खा जाएं। सीन शिफ्ट होता है, हम त्रिमेगाशी और प्रेम पुगान को देखते हैं, जो कि पार्ट 1 में त्रिमेगाशी गोरेन के साथ होता है। कुल मिला जुला के आपको बता दूं कि यह प्लेटफॉर्म 1 मूवी जहां से खत्म हुई है उसके आगे से इस मूवी को शुरू किया गया है। प्रेम पुगान सारी बातें त्रिमेगाशी को बता देती है, तो त्रिमेगाशी भी दागिन बागी से बगावत करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी प्रेम पुगान के साथ उनके साथियों से लड़ने के लिए नीचे की तरफ चल देता है। प्रेम पुगान अपने टीम को लेकर 93 यानी कि 93 सेल में पहुंच जाती है और वहीं पर सभी लोगों को रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि उस सेल पर एक पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग का बहुत बड़ा राज है, जो आगे मूवी में आपको बताएंगे। तो एक्सप्लेनेशन के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर हो सके। प्रेम पुगान वो पेंटिंग उस सेल से ले लेती है। उधर दागिन बाबी के लोग खाने को नष्ट कर देते हैं। इधर प्रेम पुगान के पास सिर्फ खाली बर्तन बचता है। वो लोग कहते हैं कि अब तुम लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा, जब तुम लोग खाने के लिए मरने लगोगे तब हम लोग आएंगे, तुम लोगों को जान से मारेंगे। त्रिमेगाशी कहता है कि अगर ये लोग हम लोगों को खाना नहीं देंगे तो नीचे जाकर इनके लॉयलिस्ट को मारकर खाएंगे। यह बात सुनकर दागिन बाबी के होश उड़ जाते हैं, वो एक बार एकदम शॉक्ड में पड़ जाता है। अब ये लोग खाने के लिए एकदम परेशान हो जाते हैं। ये लोग सीधा नीचे उतरते हैं और लॉयलिस्ट को मारकर खा जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे 305 सेल नंबर में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद भी जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग लॉयलिस्ट को मारकर खा जाते हैं। एक दिन अच्छा मौका देखकर दागिन बाबी इन लोगों के पास पहुंच जाता है। इन दोनों टीमों के बीच जमकर फाइटिंग होती है, काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। त्रिमेगाशी एक तख्त के नीचे छिप जाता है और एक आदमी प्रेम पुगान को गला दबा रहा होता है, तब तक त्रिमेगाशी अपना चाकू दे देता है। प्रेम पुगान उसे जान से मार देती है। अंत में सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, प्रेम पुगान और त्रिमेगाशी। दागिन बाबी एकदम घायल पड़ा हुआ होता है। वो कहता है मुझे जान से मार दो, मैं इतना तड़पता हुआ नहीं रह सकता। प्रेम पुगान उसे नहीं मारती, वो सीधा उसे नीचे फेंक देती है। महीने का लास्ट दिन होता है। अब प्रेम पुगान और नीचे जाने के लिए सोचती है। वह त्रिमेगाशी से बोलती है कि तुम भी चलोगे, तो त्रिमेगाशी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। त्रिमेगाशी वहीं रुक जाता है। प्रेम पुगान वो पेंटिंग खा लेती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। अब सभी लोगों को सफल किया जाता है, यानी कि बेहोशी वाली गैस छोड़ा जाता है, लेकिन वो पहले से बेहोश होती है, इसलिए वो फाउंडर द्वारा बनाए हुए गैस से बेहोश नहीं होती। प्रेम पुगान फाउंडर के कर्मचारी आते हैं, जितने लोग मरे होते हैं उनका सफाया करने के लिए। इसी बीच फाउंडर के आदमी एक छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं, तो प्रेम पुगान देख लेती है। वो जाती है उसे बचाने के लिए, तभी उसको एक दीवार से उसका सर टक्कर खा जाता है, जिससे उसके सर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, लेकिन फाइनली वो उस बच्चे को बचा लेती है। वहां पर देखती है कि बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उस सेल की ग्रेविटी एकदम जीरो हो गई थी, सभी लोग हवा में घूम रहे होते हैं। हो सकता है यह सेल स्पेस में हो। फाइनली वो उस बच्चे को प्लेटफॉर्म पर लेटा देती है और वो खुद उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। उसके बाद वहां पर देखती है कि बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े होते हैं।
वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा समय अब समाप्त होता है, इस बच्चे को उस प्लेटफॉर्म पर छोड़ दो ताकि वो आराम से ऊपर की तरफ चला जा सके। उसी बीच में प्रेमपुआन को सहाबत और जेमियाटिन दिखाई देता है, तो प्रेमपुआन समझ जाती है कि लगता है मैं भी इन लोगों की तरह मर चुकी हूँ। अब वो बच्चा ऊपर चला जाता है और प्रेमपुआन यही नीचे बेसमेंट में रह जाती है। इसी प्रकार से सभी लोग वहाँ पर जितने लोग होते हैं सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है जैसे प्रेमपुआन के साथ हुआ है। वहीं उन्हीं लोगों के बीच में गोरेन भी होता है, तो प्रेमपुआन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर दोनों गले लग जाते हैं। इस हिसाब से लगता है कि गोरेन ही प्रेमपुआन का बॉयफ्रेंड होता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।